Hello everyone. Today we will discuss about relation and function class 11th. So relation and function chapter in CBSE board it is chapter 2 and in CHSE board it is chapter 3. So आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन. पहले रिलेशन एंड फंक्शन ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन 11th और 12th में जितने भी टॉपिक है ज़्यादातर चैप्टर्स में ये रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में ले लेता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन. ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है. और किस में रिलेटेड है? कैलकुलस के जितने पार्ट आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारे चैप्टर में ये रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग यूज करेंगे. सो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट. So what is Cartesian product? Cartesian product means, for example, if I take a set A equals to 1, 2 and 3, and I also take another set, for example 4, 5 and 6. So इसका वेन डायग्राम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं इसका वेन डायग्राम कर दूँ. ये हो गया सेट A और ये है हमारा सेट B. तो सेट ए का क्या क्या एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड सेट बी का एलिमेंट है 4, 5 एंड 6. तो सेट ए और बी के बीच में हम कुछ मैपिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ रिलेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ए के साथ 1 का रिलेशन करूंगा, 1 के साथ 5 का रिलेशन करूंगा और 1 के साथ 6 का भी रिलेशन कर सकता हूं. तो वैसे ही 2 के साथ 4 का रिलेशन कर सकता हूं, 2 के साथ 5 का कर सकता हूँ, 2 के साथ 6 का भी कर सकता हूँ. सिमिलरली 3 को भी मैं वैसे ही रिलेशन कर सकता हूँ. 2 से 4, 3 से 5 और 3 से 6. तो अभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B के फॉर्म पे डिनोट करते हैं. तो A क्रॉस B को क्या लिखेंगे? तो सेट A में क्या एलिमेंट है? पहला एलिमेंट है 1, तो ये हो गया 1. तो ये 1 किसके साथ पहले मैपिंग हुआ है? 4 के साथ हुआ है, तो हम लिखेंगे 4. तो 1,4 ये हो गया पहले ए और बी सेट का एक एक एलिमेंट जो कि मैपिंग हुआ है. और ये 1, 4 को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर पेयर भी बोलेंगे. इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर. तो ऑर्डर पेयर किसको बोलेंगे? ये पेयर वर्ड से कुछ पता चल रहा है. पेयर मीन्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम शू पहन रहे हैं, पेयर में होता है राइट लेग पे और लेफ्ट लेग पे. तो पेयर मतलब ये 1 जो है सेट ए का एक एलिमेंट है और सेट बी का एलिमेंट है 4. तो सेट ए से एक एलिमेंट लेना है और सेट बी से एक एलिमेंट लेके उसको हमको एक पेयर के थ्रू लिखना है, तो उससे हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर. तो वैसे ही 1 और 4 एक ऑर्डर पेयर हो गया. उसके बाद और क्या क्या मैपिंग हुआ है? 1, 5, सिमिलरली 1, 6, देन 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 and 3, 6. So this is the relation between set A and set B. So here the number of relations are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So there are 9 relation occurs from set A to set B. For example, I write set A is equal to 1, 2 and set B I write for example A. So what is the relation? Here set A, here set B. So set A there are 2 elements 1 and 2 and set B पे कौन सा एलिमेंट है? A है. तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा? पहले 1 करेगा A के साथ रिलेशन, देन 2 करेगा A के साथ रिलेशन.
तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 1, ए और एक होगा 2, बी। क्लियर? इसमें से कुछ डाउट है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कब होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मिनिमम हमको 2 सेट चाहिए होंगे। 2 सेट में से वो हमको मैपिंग के अंडर पता चलेगा कि कितने एलिमेंट के साथ वो मैपिंग हुआ है, उसके हिसाब से हम उसका ऑर्डर पर लिखेंगे। ठीक है, तो सेट ए और सेट बी को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थ्रू से भी मान सकते हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी में दिया है। तो उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3 एंड सेट बी है 4, 5 एंड 6। ठीक, तो अभी मैं सेट ए को लेता हूं एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़े हो, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा एक्स प्राइम, ये है एक्स, ये वाई और ये है वाई प्राइम। तो हमें सेट ए को रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और सेट बी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वाई एक्सिस पे। तो क्या करेंगे, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है फॉर एग्जाम्पल। तो इसके बीच में हमें अभी क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो हमारा रिलेशन क्या आया था, ए क्रॉस बी क्या आया था, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। ये रिलेशन था। तो अभी इस रिलेशन को हम ये ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 है, ये 5, ये 6। तब इसके बीच में मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ। तो ये जो पॉइंट्स आ रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स, ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स होगा, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मीन्स पहले एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस में क्या है, 1 है तो 1, वाई एक्सिस में क्या है, 4 है तो 4। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा 1, 4। सो वैसे ही ये पॉइंट क्या होगा, 2, इधर से आ रहा है 5 तो 2, 5। तो वैसे ही इस वाले एलिमेंट क्या लिखेंगे, 3, ये हो गया 6 तो 3, 6। इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 3, 4। इसको क्या लिखेंगे, 3, 5। तो सिमिलरली जितने भी कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं। क्लियर? तो अभी सेट, ये सेट तो इधर दिया था, सेट A = 1, 2, 3, B = 4, 5, 6। सो नंबर था बोल के हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं। अगर नंबर नहीं होगा, सेट तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस सेट में कुछ नाम लिख देगा या ABCD कुछ लिख देगा, उसको थोड़ी नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में कैसे करेंगे, तो इसीलिए इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एक्सिस को मिटाना होगा। तो अभी ये जो सेट में ये एक्सिस का और कुछ काम नहीं रहेगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, नॉर्मल यही रहेगा। इसमें से ही हम उसको फाइंड करेंगे। तो ये जो केस अभी मैं बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो सारे केस में हम उसको पुट नहीं कर सकते। बेसिकली हम उसको करेंगे जिसमें नंबर्स ही होता है। तो हम ग्राफ में किसको यूज कर सकते हैं, सिंपली नंबर्स को यूज कर सकते हैं। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गया। अभी जो भी इसमें है, ए क्रॉस बी है 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो क्वेश्चन जो इस चैप्टर से अराइज होगा वो ऐसे नंबर्स की फॉर्म पे नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा एक सेट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेंगे और एक सेट में हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे, लाइक ABC, XYZ, ऐसा कुछ वेरिएबल्स लेके रिप्रेजेंट करेंगे। सो अभी मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई राइट सेट P। सेट P में लेता हूँ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सेट Q में लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, 2। तो अभी ये सेट P को अगर मैं x एक्सिस में रिप्रेजेंट करूँगा तो ABC को तो मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा।
तो उसमें मैं सिंपली एक वेन डायग्राम बना के उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो सकता है? a,1, a,2, b,1, b,2, c,1 एंड c,2, इतना हो सकता है। सो हियर p क्रॉस q इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट और पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम p एंड q। सो इसमें कितने नंबर्स ऑफ आउटकम्स निकला? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हियर द एलिमेंट ऑफ सेट p is 3 and the element of set q is 2. So there are 6 number of Cartesian product are found. So my question is, for example, set A is x, y and z and set B is A, B and C. So my question is, राइट B क्रॉस A। तो ये जो क्वेश्चन है B क्रॉस A को हमें लिखना है। मतलब अभी जो B है वो हमको x एक्सिस के थ्रू मानना है और जो A है उसको y एक्सिस के थ्रू में मानना है। मतलब अभी जो x, ये है जो x और y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो क्वेश्चन है तो B क्रॉस A कितना होगा? तो पहला एलिमेंट अब क्या होगा? अब A से शुरू होगा तो ax, ay, az, सिमिलरली bx, by, bz, सिमिलरली ऐसे ही हम उसको लिखेंगे। सो नाउ सेट p और q के बीच में कैसे रिलेशन हो रहा है? a ये सेट q के जितने भी एलिमेंट है उसके साथ मैपिंग हो रहा है या रिलेशन बन रहा है। वैसे भी सेट b, सेट c सारे के साथ रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब सेट P में जितने भी एलिमेंट है वो सेट Q के साथ अगर रिलेट करता है तो उसको हम सिंपली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो नॉर्मली हम जब जूनियर क्लास में पढ़ते थे, प्रोडक्ट हो या जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, सिंपली नंबर्स का करते थे। जो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए तो एटलीस्ट 2 नंबर हमको चाहिए। तो वैसे ही सेट में भी सेम प्रोसेस है, एटलीस्ट हमको 2 सेट चाहिए और उसी को हम प्रोडक्ट का जब करेंगे उसको हम एक ऑर्डर पेयर के थ्रू में लिखेंगे। क्लियर? अभी तो कुछ और डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे एक्चुअली उसका डेफिनेशन क्या है और क्यों रिलेशन एंड फंक्शन जरूरी है आगे का चैप्टर में, वो अभी हम पढ़ेंगे। सो अभी हम देखेंगे एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? जी सेट नल सेट नहीं होगा और खाली नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना ही है। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी। सो मैं इधर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये 1, ये 2 और ये ए और बी। तो इसमें ए क्रॉस बी क्या होगा? 1, a, 1, b, 2, a और 2, b। तो इफ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो a और b टू नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट है। देन दे आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b। उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b दैट इज a क्रॉस b इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम a टू b। सो a से b से तक ये 1 से जैसे a हो गया 1a, 1 से b हो गया 1b, 2 से a हो गया 2a और 2 से b हो गया तो 2b। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a क्रॉस b इज इक्वल टू a, b सच दैट स्मॉल a इज बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b इज बिलोंग्स टू कैपिटल B। इसका मतलब क्या है? स्मॉल a जो है ये सेट A का एक एलिमेंट है और स्मॉल b जो है ये सेट B का एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है?
ए और बी एक ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब सेट ए में अभी कौन सा एलिमेंट है, ए है, और सेट बी में क्या है, स्मॉल बी है। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी सच दैट ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सो अभी जितने भी हम पढ़े हैं डेफिनेशन और उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स जो हमने डिफाइन किए हैं उसका सारा इसमें हम उसको लिखें। तो ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकल टर्म में, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो आपस में मैपिंग होके एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनता है। सो अभी हम कुछ देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, जिसमें से मिनिमम 5 ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। सो हम वो 5 ऑब्जर्वेशन हम अभी देखेंगे। सो पहला ऑब्जर्वेशन देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। इफ आइदर सेट ए एंड सेट बी आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल I take a set A is equal to 1, 2 and 3 and set B is equal to, for example, null set or 5. तो if either set A and set B are empty, तो उसका वेन डायग्राम क्या होगा, सेट A, ये सेट B, ये 1, 2, 3 है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी उसके बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये 1 और 2 और 3, ये किसके साथ मैपिंग हुआ, उसके साथ तो मैपिंग होने के लिए कुछ एलिमेंट ही नहीं है। तो आइदर सेट ए एंड सेट बी दोनों में से एक भी सेट का एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, मतलब 5 होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 और उसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट भी बोलेंगे। तो बी इधर क्या है, नल सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 5 होगा। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, इफ आइदर सेट ए और सेट बी is infinite set, then A cross B will be an infinite set. For example, set of natural number. तो set of natural number अगर मैं पूछूंगा तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो और एक सेट B ले लूंगा, मैं लूंगा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स के बीच में अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, वही इनफाइनाइट होगा। ओके, अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सो आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 2 इक्वल ऑर्डर पेयर। 2 इक्वल ऑर्डर पेयर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ ऑर्डर पेयर में x एंड y इज इक्वल टू 1, t। उसका मतलब x का जो एलिमेंट है वो 1 के साथ बराबर है और जो y का है वो 2 के साथ बराबर है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा इसको y, x। तो y, x के हिसाब से इस ऑर्डर पेयर को क्या लिखेंगे, 2, 1। तो अभी x और y का वैल्यू इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या दिया है, x, y इज इक्वल टू 1, 2, मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 है। तो इसको बोलेंगे 2 इक्वल ऑर्डर पेयर। ओके, क्लियर। सो आवर फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज, अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल है p एंड सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है q, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b होगा p इंटू q। फॉर एग्जाम्पल सेट a इक्वल टू 1, 2 एंड सेट b इज इक्वल टू a। सो हियर सेट a, और सेट a में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एंड सेट b में कितने एलिमेंट है, 1 ही एलिमेंट है। तो इसके बीच में ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना आएगा, पहले क्या होगा, 1, a होगा और एक होगा 2, a। सो देयर आर 2 number of कार्टेशियन प्रोडक्ट आर फाउंड। सो हियर नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, सेट ए में जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय सेट बी में जितने एलिमेंट है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 है,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 है इंटू सेट बी में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2, सो देयर आर 2 एलिमेंट्स, 2 ऑर्डर पेयर आर फाउंड। क्लियर। सो अभी हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन 5, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या है, मतलब अभी हमको 3 सेट चाहिए। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मतलब हमको एलिमेंट्स भी 3 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 1 2 3। तो अभी सेट ए का एलिमेंट है 1, सेट बी का एलिमेंट है 2 एंड सेट सी का एलिमेंट है 3। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 2, 3। सो हियर ऑर्डर ट्रिपलेट मीन्स 3 सेट चाहिए, सेट ए सेट ए सेट ए। तो उसके बीच में अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो सेट ए का एलिमेंट क्या है, 2, 3 है, तो मैं लिख दिया 2, 3 क्रॉस जहाँ जहाँ पर सेट ए है, सेट ए का मैं एलिमेंट उधर लिखा हूँ 2, 3 2, 3। सो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है। तो अभी हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो क्या होगा, ये 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। So there are 8 number of कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर फाउंड। सो ऑर्डर ट्रिपलेट में बेसिकली ऐसे ही सेट का होगा, और ये जो एलिमेंट होगा फॉर एग्जांपल 2, 3 और किस में 2, 3, 5 फॉर एग्जांपल दे देगा। तो 2, 3, 5 में इसका मतलब इधर 3 एलिमेंट होगा, और 3 एलिमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ ए जो है और सेट ऑफ एलिमेंट है इधर 3 होगा। तो ये अगर ट्रिपलेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, तो उसमें होगा 18 एलिमेंट्स। तो बेसिकली हम लोग उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करेंगे। सो ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक पार्ट्स था, खास करके ऑर्डर पेयर, व्हाट इज ऑर्डर पेयर, और उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसका टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैसे हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे, और सेट ए और सेट बी के बीच में जितने मैपिंग होके हम लोग निकाले हैं उसका रिलेशन, ये सब हम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर में जाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन वीडियो देखने से पहले ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। ओके, क्लियर। और एनी डाउट और कुछ भी डाउट होने से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।